हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश के कुछ और प्रमुख मेलों के बारे में जानेंगे। ये पार्ट सेकंड है और पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं पार्ट फर्स्ट को। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा है जागेश्वरी देवी का मेला। यह चंदेरी में लगता है। अब जागेश्वरी से आप क्या याद रखेंगे? चंदेरी। तो जागो देर से नहीं, जागो देर से नहीं, तो जागे और देरी आपको याद आएगा। जागो देर से नहीं, जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगेगा? चंदेरी में। नेक्स्ट है हमारा चंडी देवी का मेला, जो कि घोघरा सीधी में लगता है। अब चंडी देवी को देखकर कोई भी सीधा साधा आदमी घबरा जाएगा, तो चंडी देवी से आपको क्या याद आएगा? घबरा जाना, और घबरा जाने से आपको क्या याद आएगा? घोघरा सीधी, घोघरा सीधी। नेक्स्ट है हमारा नौ देवी का मेला। ये कहाँ लगता है? रावतपुर भिंड में। नौ देवी का मेला कहाँ लगता है? रावतपुर भिंड में। अब नौ देवी का जो जागरण होता है वो रात को ही होता है, तो नौ देवी से आप रावत याद रखेंगे, नौ देवी से आप रात याद रखेंगे, रात से आपको रावत याद आएगा। तो नौ देवी का मेला कहाँ लगेगा? रावतपुर भिंड में। अब नेक्स्ट है माँ धाता का मेला। ये कहाँ लगता है? ओमकारेश्वर में। अब माँ धाता में आप माँ शब्द देखिए तो माँ आपको याद आएगा, और माँ से हमें क्या याद आता है? ईश्वर। तो माँ का नाम लेते ही हमें ईश्वर की प्राप्ति भी होती है। तो माँ धाता का मेला कहाँ लगता है? ओमकारेश्वर में। कहाँ लगता है? ओमकारेश्वर में। अब पहले चार आपने देखा, जागेश्वरी देवी का मेला, चंडी देवी का मेला, नौ देवी का मेला, माँ धाता का मेला, ये सब माता से रिलेटेड है। तो हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगेगा? चंदेरी में। चंडी देवी का मेला कहाँ लगेगा? घोघरा सीधी में। नौ देवी का मेला कहाँ लगेगा? रावतपुर भिंड में। माँ धाता का मेला कहाँ लगेगा? ओमकारेश्वर में। नेक्स्ट है हमारा धर्मराजेश्वर का मेला, मंदसौर में लगता है। अब राजेश्वर में आप राजा शब्द देखिए, राज शब्द देखिए। जब राजा के आगे कोई इंसान आता है या कोई उनका सेवक आता है तो वो बिल्कुल मंद हो जाता है, वो जोर से नहीं बोलता, वो शोर नहीं करता। तो धर्मराजेश्वर से आप क्या याद रखेंगे? मंदसौर। तो धर्मराजेश्वर का मेला कहाँ लगेगा? मंदसौर में। नेक्स्ट है हमारा नवग्रह का मेला। ये कहाँ लगता है? खरगोन में। अब नवग्रह में आप ग्रह शब्द देखिए, तो ग्रह से आपको घर याद आएगा। घर से आपका जो राइमिंग वर्ड बनेगा वो खर होगा, तो घर खर, घर खर। तो नवग्रह का मेला कहाँ लगेगा? खरगोन में। नवग्रह का मेला कहाँ लगेगा? खरगोन में। नेक्स्ट है हमारा रहस का मेला, जो कि कहाँ लगता है? गड़ा कोटा सागर में। अब रहस कहाँ पर गड़ा होता है? सागर में। तो रहस का मेला कहाँ लगेगा? गड़ा कोटा सागर में। रहस का मेला कहाँ लगेगा? गड़ा कोटा सागर में। नेक्स्ट है हमारा रामजी बाबा का मेला, जो कि कहाँ लगता है? होशंगाबाद में। तो जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसे होश नहीं रहता और हम राम नाम सत्य बोलते हैं। तो राम जी बाबा का मेला कहाँ लगेगा? होशंगाबाद में। राम जी बाबा का मेला कहाँ लगेगा? होशंगाबाद में। अब नेक्स्ट है बालाजी का मेला, जो कि बुरहानपुर में लगता है। अब बालाजी पर जब लोग जाते हैं तो जितनी भी बुरी शक्तियाँ होती हैं वो हमारे शरीर से, हमारे अंतर आत्मा से चली जाती हैं। तो बालाजी का मेला से आपको क्या याद आएगा? बुरहानपुर। तो बालाजी बुरहा, बालाजी बुरहा। तो बालाजी का मेला कहाँ लगेगा? बुरहानपुर में। नेक्स्ट है हमारा सिद्धेश्वर का मेला। अब जितने भी सिद्धेश्वर, त्र्यंबकेश्वर ऐसे नाम आए तो उससे आपको याद रहेगा शिव जी का नाम। तो ये शिव जी के टेम्पल्स होते हैं। तो सिद्धेश्वर का मेला कहाँ लगेगा? शिवपुरी में। सिद्धेश्वर का मेला कहाँ लगेगा? शिवपुरी में। नेक्स्ट है हमारा भैरवनाथ का मेला। अब ये रिपीट हो चुका है, एक बार फिर से बता देते हैं। तो भैरवनाथ का मेला कहाँ लगता है? सिवनी में। तो भैरव जी शिव नहीं है, भैरव जी शिव नहीं है। तो कुछ लोग उनको शिव जी भी मानते हैं, तो हम ऐसे याद रखेंगे कि भैरव जी शिव नहीं है। तो भैरवनाथ का मेला कहाँ लगेगा? सिवनी में। नेक्स्ट है हमारा बरमान का मेला, जो कि गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में लगता है। अब जिसके बड़े अरमान होते हैं उसका दिल भी बड़ा होता है। तो बड़े अरमान, अरमान से आप क्या याद रखेंगे? बड़ा। तो बरमान का मेला कहाँ लगेगा? गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में। नेक्स्ट है हमारा उमरेठ का मेघनाथ। ये लगता है छिंदवाड़ा में। उमरेठ का मेघनाथ किस में लगता है? छिंदवाड़ा में। अब हम एक बार फिर से जितने मेले हमने पढ़े हैं उनको रिवाइज करते हैं।
सबसे पहले है जागेश्वरी देवी का मेला, कहाँ लगता है? चंदेरी में। जागो देर से नहीं, तो जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगा? चंदेरी में। नेक्स्ट है चंडी देवी का मेला, जो कि घोघरा सीधी में लगता है। चंडी देवी को देखकर कोई भी सीधा साधा इंसान घबरा जाता है, तो चंडी देवी से आप घोघरा याद रखेंगे। नेक्स्ट है नौ देवी का मेला, जो कि रावतपुर भिंड में लगता है। अब जितनी भी माता के भजन चौकियाँ होती हैं वो रात को होती है, तो नौ देवी से आप रावतपुर भिंड याद रखेंगे। माँ धाता का मेला ओमकारेश्वर, अब माँ को याद करके ईश्वर की भी याद आती है, तो माँ धाता का मेला कहाँ लगेगा? ओमकारेश्वर में। धर्मराजेश्वर का मेला कहाँ लगेगा? मंदसौर में। अब कोई राजा होता है तो उसके सामने उसके सेनापति, उसके सेवक मंद रहते हैं, शोर नहीं करते, तो धर्मराजेश्वर का मेला कहाँ लगेगा? मंदसौर में। नवग्रह का मेला खरगोन में। अब नवग्रह में ग्रह शब्द आप याद रखेंगे, ग्रह से आपको घर याद आएगा, घर का राइमिंग वर्ड खर होगा, तो घर खर। नवग्रह का मेला कहाँ लगेगा? खरगोन में। नेक्स्ट है हमारा रहस का मेला, जो कि गड़ा कोटा सागर में लगता है। तो अब रहस कहाँ छुपा होता है? सागर में। सागर में गड़ा होता है, तो रहस का मेला गड़ा कोटा सागर में। नेक्स्ट है हमारा रामजी बाबा का मेला, जो कि होशंगाबाद में लगता है। अब कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसे होश नहीं रहते, तो हम राम नाम बोलते हैं, तो राम जी बाबा का मेला होशंगाबाद में लगेगा। नेक्स्ट है हमारा बालाजी का मेला। अब बालाजी का मेला कहाँ लगता है? बुरहानपुर में। अब बालाजी के पास जाते हैं तो जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं वो चली जाती हैं, तो बालाजी का मेला कहाँ लगेगा? बुरहानपुर में। नेक्स्ट है हमारा सिद्धेश्वर का मेला। अब सिद्धेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, अचलेश्वर, आप इन सब से शिव जी का नाम याद रखिए, क्योंकि जितने भी ये टेम्पल्स हैं वो इस नाम से ही रहते हैं। तो सिद्धेश्वर का मेला कहाँ लगेगा? शिवपुरी में। नेक्स्ट है हमारा भैरवनाथ का मेला। अब ये रिपीट हो चुका है, लेकिन हम एक बार फिर से बताते हैं। भैरवनाथ का मेला कहाँ लगेगा? सिवनी में। तो भैरव जी शिव नहीं है, कुछ लोग भैरव जी को शिव जी भी मानते हैं, तो भैरव जी शिव नहीं है, तो भैरवनाथ का मेला कहाँ लगेगा? सिवनी में। बरमान का मेला कहाँ लगेगा? गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में। जिसके बड़े अरमान होते हैं वो बड़ा होता है, तो बरमान का मेला कहाँ होता है? गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में। नेक्स्ट है उमरेठ का मेघनाथ मेला। उमरेठ का मेघनाथ मेला कहाँ लगेगा? छिंदवाड़ा में। अब किसी की उम्र मेघनाथ जितनी बड़ी हो, तो उमरेठ का मेघनाथ मेला कहाँ लगेगा? छिंदवाड़ा में। तो नेक्स्ट है हमारा रतनगढ़ का मेला, सनकुआ का मेला, सोनागिरी का मेला, बड़ौनी मेला। अब ये सारे मेले कहाँ लगते हैं? दतिया में। तो हम एक ट्रिक के माध्यम से इसे याद कर सकते हैं कि बड़े कुएं में सोना गड़ा हुआ है, बड़े कुएं में सोना गड़ा हुआ है, तो बड़ौनी मेला, सनकुआ मेला, सोनागिरी मेला, रतनगढ़ मेला, ये सारे कहाँ लगते हैं? दतिया। नेक्स्ट है हमारा शरद समैया का मेला और बलदाऊ जी का मेला, ये कहाँ लगता है? पन्ना में। तो शरद समैया से आप क्या याद रखेंगे? समय, और बलदाऊ जी से आप बल याद रखेंगे। तो समय व्यर्थ ना कीजिए, पढ़ाई पर बल दीजिए और पन्ने पलटिए। तो शरद समैया का मेला कहाँ लगेगा? पन्ना में। बलदाऊ जी का मेला कहाँ लगेगा? पन्ना में। नेक्स्ट है हमारा शहीद मेला, जो कि सनावद खरगोन में लगता है। तो आप वध शब्द से शहीद याद रखेंगे, तो जब वध कर देते हैं तो शहीद हो जाते हैं, तो शहीद मेला कहाँ लगेगा? सनावद खरगोन में। अब हम जितने भी मेले हमने अभी तक पढ़े हैं, हम एक बार उनको सबको रिवाइज करेंगे। तो पहला है जागेश्वरी देवी का मेला, जो कि चंदेरी में लगता है, तो जागो से आप देरी याद रखेंगे। नेक्स्ट है चंडी देवी का मेला, जो कि घोघरा सीधी में लगता है, तो चंडी देवी से आप घोघरा याद रखेंगे, तो चंडी देवी को देखकर कोई भी घबरा जाता है। नेक्स्ट है आपका नौ देवी का मेला, जो कि रावतपुर भिंड में लगता है, तो नौ देवी से रात को जागरण होते हैं, तो नौ देवी का मेला कहाँ लगता है? रावतपुर भिंड में। माँ धाता का मेला कहाँ लगता है? ओमकारेश्वर में। तो माँ को याद करते हैं तो ईश्वर की याद आती है, तो माँ धाता का मेला कहाँ लगेगा? ओमकारेश्वर में। नेक्स्ट है हमारा धर्मराजेश्वर का मेला, जो कि मंदसौर में लगता है, तो राजा को देखकर कोई भी मंद हो जाता है और शोर नहीं करता, तो धर्मराजेश्वर का मेला कहाँ लगेगा? मंदसौर में। नेक्स्ट है हमारा नवग्रह का मेला, वो खरगोन में लगता है, तो नवग्रह, ग्रह से आप क्या रखेंगे याद? घर, और घर से आप क्या याद रखेंगे? खर, तो घर खर, तो नवग्रह का मेला कहाँ लगेगा? खरगोन में। नेक्स्ट है आपका रहस का मेला, जो कि गड़ा कोटा सागर में लगता है, तो रहस कहाँ छुपा होता है? सागर में। सागर में गड़ा होता है, तो रहस का मेला कहाँ लगेगा? गड़ा कोटा सागर में। नेक्स्ट है हमारा रामजी बाबा का मेला, जो कि होशंगाबाद में लगता है,
तो जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमें याद नहीं रहता कुछ, तो हमारा होश खो जाता है, तो राम जी बाबा का मेला कहाँ लगेगा? होशंगाबाद में। नेक्स्ट है हमारा बालाजी का मेला जो कि बुरहानपुर में लगता है, तो बालाजी पर जाते हैं बुरी शक्तियाँ हट जाती हैं हमारी, तो बालाजी का मेला कहाँ लगेगा? बुरहानपुर में। नेक्स्ट है हमारा सिद्धेश्वर का मेला जो कि शिवपुरी में लगता है, तो सिद्धेश्वर से आप क्या याद रखेंगे? शिव, तो सिद्धेश्वर का मेला कहाँ लगेगा? शिवपुरी में। नेक्स्ट है हमारा भैरवनाथ का मेला जो कि सिवनी में लगता है, तो भैरव जी शिव नहीं है, तो भैरवनाथ का मेला कहाँ लगेगा? सिवनी में। नेक्स्ट है हमारा बरमान का मेला जो कि गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में लगता है। अगर जिसके अरमान बड़े हैं तो उसका दिल भी बड़ा होगा, तो अरमान से आप याद रखेंगे गाडरवाड़ा नरसिंहपुर। नेक्स्ट है हमारा उमरेठ का मेघनाथ मेला जो कि छिंदवाड़ा में लगता है। अब उमर कितनी बड़ी हो? मेघनाथ जितनी। उमर, मेघनाथ और वाड़ा, तो उमरेठ का मेला कहाँ लगेगा? उमरेठ का मेघनाथ मेला छिंदवाड़ा में। नेक्स्ट है हमारा रतनगढ़ का मेला, सनकुआ का मेला, सोनागिरी का मेला, बड़ौनी का मेला, वो कहाँ लगेगा? दतिया में। तो बड़े कुएं में सोना गड़ा हुआ है, तो ये कहाँ लगेगा? दतिया में। तो रतनगढ़ का मेला, सनकुआ का मेला, सोनागिरी का मेला, बड़ौनी का मेला, तो ये कहाँ लगेगा? दतिया में। नेक्स्ट है हमारा शरद समैया बलदाव जी का मेला, शरद समैया मेला और बलदाव जी का मेला, यह कहाँ लगेगा? पन्ना में। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना कीजिए, पढ़ाई पर बल दीजिए और पन्ने पलटिए। तो शरद समैया और बलदाव जी का मेला कहाँ लगेगा? पन्ना में। नेक्स्ट है हमारा शहीद मेला, शहीद मेला कहाँ लगता है? सनावद खरगोन में। तो वध होने के बाद शहीद हो जाते हैं, तो शहीद मेला कहाँ लगेगा? सनावद खरगोन में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप सब लोगों को पसंद आई हो और समझ में आई हो, और आप इसका फर्स्ट पार्ट देखना ना भूलें। थैंक यू।